हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में आपको कई आपके ऐसे सवाल हैं जो कि आपको बड़े परेशान करते हैं, उनके जवाब आपको मिलेंगे। ऐसे छोटे छोटे सवाल कि सर, कल उसने मेरे बारे में ऐसा कहा, वो मेरी निंदा करता है, उसने मेरी इंसल्ट की, वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है, उसने मुझे धोखा दे दिया सर, हम 2 महीने साथ में थे लेकिन वो मुझे धोखा दे के चला गया, है ना? और मैं बड़ा परेशान हूँ या मैं बड़ी परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। तो इन सवालों के आपको जवाब मिलेंगे कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है, क्यों इंसान सुखी नहीं हो पाता है ना? आप देखिए, आपने एक गेम देखा होगा जो हम मोबाइल में खेलते थे, आज भी बच्चे खेलते होंगे, सबवे सफ़र करके एक गेम आता था, है ना? तो बहुत टाइम हो गया, मैं भी पहले बहुत खेलता था। तो उसमें आप देखा होगा कि एक लड़का है, वो स्टार्ट करता है और उधर सामने से ट्रेन आ रही है, हमको इधर फेंकना होता है, फिर सामने से कुछ और आ रहा है, इधर जंप करवाना होता है। तो उसी टाइप से ये समझिए कि हम एक गेम के अंदर हैं, ठीक है? इस गेम का जो मेन उद्देश्य है, वो है सुखी रहना, ठीक है? अब ये आप देख रहे हैं फ़ोटो, ये मैंने श्रीमद् भगवद गीता जी में से लिया है, ठीक है? ये है त्रिगुणात्मक माया। अब अब आप जिस गेम में हैं, उस गेम में आपको अपनी बुद्धि के द्वारा उस मतलब स्टेज को क्रॉस करना रहता है ना? मतलब सुखी होने की स्टेज, जैसे कि मेन उद्देश्य क्या है जीवन का, कि मैं सुखी रहूँ, मैं खुश रहूँ, मैं आनंदित रहूँ, ठीक है? लेकिन आप देखिए, कोई व्यक्ति आनंदित नहीं हो पाता है, वो कहीं न कहीं माया में जाके फँस जाता है और ये माया उसे फँसाती है। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, उसे समझ में आता है कि ये माया है, मुझे दुखी मतलब देखो गेम है, तो गेम में ऐसा तो है नहीं कि आपको जैसे वो सबवे सफ़र गेम चल रहा है, तो उसमें ऐसा तो नहीं कि बस सीधा-सीधा आदमी चला जाएगा और गेम खत्म। बोले ये क्या हुआ? बोले गेम खत्म हो गया। अरे यार, इसमें तो मज़ा नहीं आया यार, बात समझ रहे हो? तो मज़ा मज़ा मतलब आप समझे कि आपको उलझाए रखना। अब समझदार व्यक्ति उसकी बुद्धि से समझ लेता है कि ये माया है, मुझे फंसा रही है और ये मुझे दुखी करेगी, तो मुझे इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। बात समझे आप? जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप देखिए, जब छोटा बच्चा जो होता है, जब वो समझदार नहीं होता है, या यूँ समझें कि आज के समय में 10 साल की एज तक, पहले अगर पुरानी बात करें तो 20 साल की एज तक इंसान बच्चा ही होता था, है ना? मस्ती से खेलता था वो, है ना? बिना कपड़े के भी घूमता था बाजार में। 15 साल का हो गया लेकिन कोई टेंशन नहीं थी उसके। आजकल तो 1 साल का बच्चा भी नहीं घूम सकता, है ना? तो पहले ऐसा होता था कि जैसे आप देखिए, आप 10 साल के थे, वहाँ तक आप सुखी थे, आनंदित थे, मज़े में थे, कोई टेंशन नहीं। भले इधर युद्ध भी हो रहा है तो अपन वहाँ से भी बम उठा के ले आते थे मस्ती-मस्ती में। बात समझ रहे आप? लेकिन जैसे ही आपके अंदर समझ आई, तो उसके बाद में अब आप एक गेम में हैं, अब माया आपको फँसाने का काम करेगी। कैसे? कहीं शादी में गए, वहाँ आपने किसी को देखा और आपको अच्छा लगा। अब माया का काम ऐसा होता है कि शुरू-शुरू में बहुत बढ़िया मज़ा आया। अच्छा, ये आपका समय नहीं था, आप मान लो 15 साल के हैं, 16 साल के हैं और जिन चीज़ों में आप जा रहे हैं, तो ये आपका समय है करियर बनाने का, है ना? जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी एक वीडियो में कि फितूर होता है हर उम्र में जुदा, खिलौने माशूक़ा रुतबा और खुदा। तो अभी समय जो है वो है करियर बनाने का, लेकिन हमें माया उलझाती है कि इसको ये करियर बना लेगा, इसके पास में पैसा आ जाएगा, उसके बाद में कोई भी अच्छी लड़की या लड़का इससे शादी कर लेगा और इसका जीवन सुखी हो जाएगा। तो इसको अपसेट करो, है ना? ये कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि ये फोकस करे करियर पे, उसका करियर बन जाए। क्या करें? तो माया जो होती है वो आपको फंसाती है। आपके सामने सुंदर लड़की आई, कोई भी अच्छा स्मार्ट लड़का आया। अब अब एक समझदार व्यक्ति को पता है कि यार अभी मुझे फोकस करियर पे करना है। ये चीज़ें बात की है और हो जाएगी, कहीं नहीं जा रही है। लेकिन जो नासमझ व्यक्ति होता है, वो उधर देखता है, अच्छा लगता है। अच्छा, इधर इसकी पढ़ाई भी चल रही है, फिर धीरे धीरे बातचीत शुरू होती है, बातचीत आगे बढ़ती है। 10 दिन बाद पता चलता है कि तुम वहाँ गए थे लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं। थोड़े दिन बाद पता चलता है कि उसका किसी और से भी बातचीत चल रही है। उसे अब उसका पूरा ध्यान पढ़ाई तो साइड में हो गई, ये जो किताबें हैं इनको तो इधर रख दो, और अब ध्यान की ये किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है ना? एक ऐसी उम्र में ये चीज़ें हम कर रहे हैं और ये आप नहीं कर रहे हैं, ये सब माया आपको उलझा रही है। देखो, ऐसे खेल हो रहा है आपके साथ में। तो ये वीडियो इसलिए बनाया है कि आप खेल को समझो, ठीक है? अब इंसान पढ़ने बैठा, आप एक बात बताओ, किसी से प्रेम में पड़ गया वो, हालांकि वो प्रेम नहीं होता है। प्रेम का अर्थ ये होता है कि जिससे आप प्रेम करते हैं उस व्यक्ति को खुश खुश देखना, है ना? लेकिन हम चाहते हैं केवल हमारी खुशी, ये होता है स्वार्थ, कि हम
खुश रहें, हमको वो खुश करे किसी भी तरीके से। तो अब होता क्या है कि इंसान उधर ध्यान है उसका, ये किससे बात कर रहा है, ये कल कहाँ गया था, इसने मुझे बताया क्यों नहीं, इसने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, ये इसने ऐसा किया वैसा किया। अब आदमी ने सोचा चलो मैं थोड़ा करियर पे ध्यान दे लूँ, पढ़ने बैठूँ। जैसे ही किताब खोली, कहीं ऐसा तो नहीं यार वो किसी और से बात कर रहा हो, बट यार उसने मुझे मैसेज तो करना था ना, एटलीस्ट कम से कम मैसेज कर देता तो क्या चला जाता उसका। और एक ऐसा व्यक्ति जिसे हम जानते ही नहीं थे, अभी 10 दिन पहले शादी में दिखा था, है ना, जिसका हमसे कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन माया सफल हो गई। अब पढ़ के बता दो आप जरा, अब फोकस कर लो करियर पे, हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। और आप देखो 10 दिन 1 महीने से कोई व्यक्ति हमारे कांटेक्ट में है, और आजकल तो देखा भी नहीं है, बस इंस्टा पे बातचीत चल रही है, और बस सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज चाहिए, इसके बाद बातचीत चाहिए, बातचीत नहीं हो रही है उसको लेके परेशानी है, ऐसी चीज़ें चल रही है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी, कहीं पे ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति ने आके आपके बारे, किसी व्यक्ति ने किसी तीसरे के सामने आपकी बुराई करी, कुछ भी हो सकता है, करी नहीं करी हो, उसने आपको आके ऐसे ही बोल दिया हो। अब माया ने एक और खेल रचा कि इसको डिस्टर्ब करते थोड़ा सा, है ना। उसने आके कहा कि यार वो तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था। क्या बात कर रहा है यार, वो मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है। आप ये देखो कि आपको अपने आप को देखना है, इसके अलावा ये जो पूरी दुनिया है ये माया है। कहीं कोई कुछ कहेगा, कहीं कोई इंसल्ट करेगा, कहीं आपको धोखा मिलेगा, कोई आपको हर्ट करेगा। ये सब चीज़ें आपको इस तरीके से देखना है, केवल दृष्टा भाव से। अगर सुखी होना है, मैं आपको सुखी होने का राज बता रहा हूँ। कल मेरे एक कोई वीडियो था, तो उस वीडियो में एक ने कमेंट किया, सर मुझे आपको गाली देना है, ठीक है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि गाली आपके शरीर को लगेगी या फिर आत्मा को लगेगी। तो अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। मुझे पता है कि ये माया है, मुझे भटकाने की कोशिश कर रही है। मतलब जैसे कि मैं जैसे वो मैसेज देखूँ, कमेंट कि सर आपको गाली देना है, तो एकदम से मैं मतलब वो हो जाऊँ, क्या एकदम मुझे गुस्सा आ जाए, बोले यार ये लोग ऐसा कैसे लिख सकते हैं, यार मैं इतनी अच्छी बातें बता रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ लोगों का भला हो, यार ये लोग ऐसे कैसे होते हैं। लेकिन अब वो स्थिति है कि मुझे उस चीज़ से अंदर से खुशी आती है, मतलब कि मुझे पता है ना कि ये माया है। अब देखो एक बात समझो, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मैंने शक्ल नहीं देखी, ना मैं कभी जीवन में देखूंगा, और उसने आके लिखा कि सर मुझे आपको गाली देना है, और उस चीज़ से मुझे एंगर आ जाए, गुस्सा आ जाए, और मैं गुस्से में हो जाऊँ, उसने ऐसा कैसे बोला। अरे वो माया है, वो माया है, माया। आप समझो, ऐसे बहुत सारे लिखेंगे, कुछ भी तो लिखेंगे, कोई क्या लिखेगा, कोई क्या लिखेगा। तो मुझे उसे केवल दृष्टा भाव से देखना है, उसके प्रति आसक्त नहीं होना है, मतलब उसमें डूबना नहीं है। मैं अलग हूँ और मैं उसको दूर से देख रहा हूँ कि हाँ इसने लिखा है, ये माया है, मुझे परेशान करने का काम कर रही है, लेकिन मुझे 1 मिनट भी परेशान नहीं होना है। तो आपके जीवन में ऐसी चीज़ें आएगी कि कोई व्यक्ति आपसे मिलेगा, महीने भर आपके साथ रहा, और उसने आपके साथ चीट कर दिया, उसने आपको धोखा दे दिया, किसी और के साथ हो गया। तो आप केवल दृष्टा भाव से देखो कि ये मुझे परेशान करने के लिए ये माया है, आप इस पर ध्यान दो। माया एक खेल रच रही है, मुझे परेशान थोड़ी होना है, मुझे मेरा करियर बनाना है, मुझे खुश होना है। तो खुश होने के लिए मुझे अंदर आंतरिक शांति चाहिए। और ये अगर छोटी मोटी चीज़ें, किसी ने मेरी बुराई कर दी, किसी ने मेरी इंसल्ट कर दी, किसी ने मुझे कुछ कर दिया, अगर इनके ऊपर ध्यान दे के मैं परेशान हो जाऊँ, तो फिर क्या मतलब है। क्यों ग्रंथ पढ़ते हैं लोग? बहुत सारों को लगता है कि जो भगवत गीता है या कोई भी जो आध्यात्मिक ग्रंथ है, ये तो बुढ़ापे में पढ़ने की चीज़ें हैं। बुढ़ापे तक आप परेशान होते रहोगे, छोटी छोटी बात आपको लग जाएगी, गुस्सा आ जाएगा, है ना, ये चीज़ें हो जाएगी। और आप जब बूढ़े हो जाओगे फिर इनको पढ़ोगे और इसमें लिखा हुआ मिलेगा कि अगर कोई कुछ कहे, है ना, अगर आपको कोई कुछ कहे तो निराश नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है। अब तो कोई कुछ कह नहीं रहा है, अब तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, क्योंकि बूढ़े हो गए, बैठे हैं चुपचाप। यार भैया कोई बुरा कहो ना आके, मैं निराश नहीं होऊंगा भाई, अब समय निकल चुका है। तो इन चीज़ों को पढ़ने का समय अभी होता है, हम इनको पढ़ते हैं बुढ़ापे में। लोगों की थिंकिंग ऐसी, लेकिन जीवन सुधारना है तो समय से आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। तो आप ये समझिए कि ऐसा आपके साथ आपको माया फंसाती है ताकि ये व्यक्ति आगे नहीं बढ़। ये गेम है, गेम समझो आप। अब आपके मन में आएगा ये क्यों ऐसा करती है भाई, गेम चल रहा है, लाइफ क्या है, लाइफ से गेम। इसमें ऐसा चल रहा है कि आपको किसी भी तरीके से परेशान किया जाएगा, बट आपको नहीं होना है, आपको केवल ऐसे दूर से देखना है, ठीक है। मेरे जीवन में कोई एक व्यक्ति आया, वो 2 महीने तक रहा, और 2 महीने बाद में वो किसी और के साथ हो गया, किसी और से बात करने लग गया। तो मुझे ऐसे दूर से देखना है, अच्छा माया, समझ गया मैं। लेकिन मैंने कई लोगों को देखा, वो इतने परेशान हो जाते हैं, मतलब वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं,
पढ़ाई पे, वो ज़बरदस्ती दुखी हो रहे हैं बैठ के, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अरे वो माया है, वो आप उसे 2 महीने पहले जानते थे, नहीं जानते थे, फिर क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों इतना तनाव ले रहे हैं। बात समझे आप, ये वाली बात है। इसके अलावा भी कई सारी जगह आपको माया फंसाती है ना। इंसान का आप समझो मनुष्य जन्म क्यों मिला है, आपने कभी सोचा बैठ के कि क्या मेरा जन्म इसलिए हुआ कि मैं पैदा हो जाऊं, उसके बाद मैं पढ़ लिख लूं, पढ़ लिख के नौकरी लगा लूं, नौकरी लगाने के बाद शादी कर लूं, बच्चे हो जाएं, उन बच्चों की शादी कर दूं और बस। मुझे नहीं लगता कि इसलिए हमारा जन्म हुआ है। हमारा जन्म हुआ है कि जो ये कहीं ना कहीं चक्र जो चल रहा है, जीना, जन्म लेना, फिर मरना, तो इससे कहीं ना कहीं मैं बाहर हो जाऊं, तो उसके लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ऐसा, है ना, कि जिससे मैं फ्री हो जाऊं। तो ये माया नहीं करने देती है। जैसे वो होता है ईश्वर का ध्यान करना, भगवान का भजन करना, इसके लिए इंसान जन्म मिला है। जब वो 9 महीने तक, जब वो गर्भ में होता है बच्चा, तो वो प्रार्थना करता है भगवान से कि हे भगवान मुझे यहाँ से निकाल दो, फिर आप जो बोलोगे वो करूँगा, मैं आपकी मतलब दिन रात पूजा पाठ करूँगा, अगर आप मुझे यहाँ से निकाल दोगे तो। फिर वो वहाँ से निकलता है, लेकिन वो माया के वशीभूत हो जाता है। फिर वो भगवान ही बोलते हैं कि वो फंसाओ उसको, फिर आपके पीछे आती है। ऐसे जैसा मैंने आपको बताया, कोई लड़का मिला, कोई लड़की मिली, आप उसमें फंस गए, ठीक है। तो ये माया आपको परेशान करती है इस तरीके से। आप ढूंढने जाते हैं खुशी, लेकिन आप हमेशा देखो, जितने भी लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं जिनको लग रहा है कि मैं लव में हूँ, तो वो लव में इसलिए हैं ताकि वो खुश रहें। बट आप सीरियसली बताना, ईमानदारी से अपनी आत्मा से पूछ के, कि जिस हैप्पीनेस के लिए आप इस फील्ड में आए थे, खुशी के लिए, क्या वास्तव में वो आपको मिल रही है? क्या आप हमेशा बहुत खुश हैं, आपको बहुत आनंद आ रहा है, आपकी इतनी बढ़िया बातचीत चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है? आप देखेंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉल्ट चल रहा है, ठीक है। आज के समय में तो ज़्यादा होता है। और अगर अच्छा चल रहा है तो ये अच्छी बात है, आप साथ साथ में भगवान का भजन भी करते रहिए, नाम लेते रहिए, और कुछ अच्छा पढ़ते रहिए, अपने जीवन को सुधारने वाली किताबें पढ़ते रहिए। अगर बढ़िया चल रहा है, नहीं चल रहा है तो परेशान मत होइए। ऐसा मत सोचिए कि यार मेरी लाइफ ख़राब चल रही है। लाइफ ख़राब नहीं चल रही है, लाइफ सोच के ऊपर डिपेंड करती है। आप समझिए कि ये माया है, मुझे परेशान कर रही है, मेरे रास्ते से भटका रही है, और मेरा गोल क्या है? मेरा गोल है शांति, प्रसन्नता, खुशी, और वो मुझे हासिल करना है मेरा करियर बना के, अच्छे काम करके। ये सब चीज़ें जो आ रही है बीच बीच में, ये आती रहेगी। बात समझे आप मेरी? तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है उस पर कॉन्सेंट्रेशन, आप बाकी की चीज़ें आप कर रहे हैं, पर आपको दृष्टा भाव से देखना है कि ये चल क्या रहा है, तो आपके अंदर दुख कभी नहीं आएगा। किसी ने आपको कुछ कह दिया तो आपको को फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप हंसेंगे। किसी ने अगर आपकी बुराई कर दी तो आप हंसेंगे, अच्छा। किसी ने कहा कि ये जो तू कर रहा है इसका कोई मतलब नहीं है, अच्छा। किसी ने बोला कि क्या तुम क्या करोगे ज़िंदगी में, अच्छा। है अच्छा वाला, ये इस तरीके से गर्दन झुका के, अजय देवगन स्टाइल में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दुखी नहीं होने दी, क्योंकि आपको पता है कि ये माया है। कोई आपको कुछ कह रहा है मतलब ये माया है। आप कल किसी एक का ऐसे स्टूडेंट का फ़ोन आया था, तो बोल रहा था कि सर मैं जो है एक ऐसे ग्रुप में रहता हूँ, 4-5 लड़के हैं और एक मैं हूँ। सर यार ये 3-4 लड़के जो है ना, ये मुझसे बहुत जलन करते हैं, मतलब मुझे मतलब जेलस फील करते हैं मेरे से, ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा तुम कैसे आदमी हो, ये माया है, ये तुमको उलझा रही है, तुम समझो इस चीज़ को। तुम अपने रास्ते सही जा रहे हो, मस्त, जल रहे हैं जलने दो, इट डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप समझिए कि आप अब आपके जीवन में कुछ ऐसी माया होगी जिसकी वजह से आप परेशान होंगे, तो उसे केवल देखिए दूर से, उससे अलग हो जाइए और अपने काम पे फोकस करिए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम का दास। तो आपको थोड़ा बहुत अच्छे काम करिए, अच्छी किताबें पढ़िए, है ना। तो इससे क्या होगा, आपके जीवन में जो वास्तविक खुशी आप चाहते हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। हेलो। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में तो आई होगी, है ना। तो बस यही है। तो ये कई सारे लोगों का सवाल था कि सर हम मेरे साथ ऐसा हो गया, सर मुझे एक ने ऐसा कर दिया, मुझे ऐसा कर दिया। तो सब माया है, आपको भटका रही है अपने रास्ते से। बिल्कुल आप कॉन्सेंट्रेट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग जिनको कोई प्रॉब्लम है, अगर काउंसलिंग करवाना है तो वो काउंसलिंग भी करवा सकते हैं, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं @शाम मुजावदिया। और आप अगर इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं तो व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको काउंसलिंग फ़ीस मेरी 300 रहती है, बहुत कम है,
ठीक है, जिसमें आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान मैं करूँगा। ठीक है, चलिए ओके एवरीवन। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, जो नए हो वो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।